गांव की आखिरी छोर पर एक टूटी झोंपड़ी थी जहां हर रात शराब की गंध और चीखों की गूंज मिलती थी। वहीं रहता था हरिराम, जिसे पूरा गांव नशेड़ी बापू कहकर पुकारता था। उसका चेहरा हमेशा लाल आंखों और बिखरे बालों से भरा रहता और हाथ में या तो पुरानी शराब की बोतल होती या फटी हुई बीड़ी। एक वक्त था जब हरिराम गांव के सबसे मेहनती मजदूरों में गिना जाता था, लेकिन किस्मत ने उसकी पीठ पर ऐसा बोझ डाल दिया कि वो टूट गया। 5 साल पहले उसकी पत्नी राधा की मौत हो गई थी, जो बीमार होकर दुनिया छोड़कर गई। इलाज के पैसे नहीं थे और उसी दिन हरिराम का मन टूट गया। उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और शराब में डूब गया। अब उसके घर में सिर्फ एक चीज़ थी, गरीबी और एक छोटा सा बच्चा, छोटू, जो हर दिन अपने पिता को देखता और सोचता, क्या मेरा बाप मुझे भी इसी अंधेरे में छोड़ देगा। छोटू दिन में दूसरों के घरों में बर्तन मांजता और रात को अपने पिता को समझाने की कोशिश करता, बापू अब बस करो, माँ की कसम। लेकिन हरिराम हर बार वही जवाब देता, तेरी माँ चली गई है, अब मेरे पास क्या बचा। दिन गुजरते गए और हरिराम का नशा बढ़ता गया। गांव वाले उसे ताने मारते, अरे तेरे जैसे बाप से अच्छा तो अनाथ होता। छोटू की आंखों में आंसू होते, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप दिन रात मेहनत करता ताकि एक दिन अपना घर बचा सके। एक दिन ऐसा आया जब हरिराम को मजदूरी के लिए बुलाया गया। किसी ने कहा, अगर आज तू काम करेगा तो दिन भर की दारू के पैसे मिल जाएंगे। वो गया, पर आधे दिन में चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इसका लीवर खराब हो गया है। छोटू ने सारी बचत निकालकर दवा खरीदी, लेकिन बापू ने उसे बेचकर फिर शराब ले ली। उस रात छोटू ने पहली बार अपने पिता पर हाथ उठाया, क्यों बापू, क्यों मेरी माँ की कसम तोड़ते हो। और वो रोते रोते वहीं सो गया। सुबह जब आंखें खुली तो देखा बापू उसके पास नहीं थे। उसने पूरा गांव छान मारा, पर हरिराम का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद नदी किनारे उसका फटा हुआ गमछा मिला। लोग बोले, शायद वो डूब गया। छोटू पत्थर बन गया। उसने बोलना बंद कर दिया और बस दिन रात काम करने लगा। सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसी नदी के किनारे उसने एक छोटा सा स्कूल खोला, माराठा शिक्षकालय, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले कहते, देखो उस नशेड़ी का बेटा अब गांव का गुरु बन गया। लेकिन छोटू के मन में अब भी अपने पिता की अधूरी यादें थी। एक दिन बारिश के मौसम में जब स्कूल की छत से पानी टपक रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ दरवाजे पर आया। दाढ़ी में सफ़ेदी, कपड़ों में मिट्टी और आंखों में शर्म। वो बोला, छोटू, मैं हूँ तेरा बाप। छोटू के पैर जैसे जमीन से जड़ गए। हरिराम अब लगभग खंडहर बन चुका था, न दांत न हिम्मत। वो बोला, बेटा, मैंने बहुत गलती की है, तेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मैं नदी में कूदने नहीं गया था, भाग गया था, डर गया था तेरे सामने से। छोटू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर बिठाया, पानी दिया। हरिराम ने रोते हुए कहा, मैं अब जीने लायक नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे। छोटू ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया और कहा, बापू, मैं अब भी तुम्हें उसी नाम से पुकारता हूँ, बापू। हरिराम के आंसू बारिश में मिल गए। अगले ही दिन वो फिर बीमार पड़ा और इस बार अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अब ज़्यादा समय नहीं है। छोटू ने रात भर उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे एक पिता अपने बेटे का रखता है। आखिरी सांस लेते वक्त हरिराम ने कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने कुछ खोया है, पर तू मेरा सबसे बड़ा हासिल है। और उसकी सांसें थम गई। छोटू के लिए वो पल जैसे मौत का साया था।
लेकिन साथ ही एक राहत थी, जैसे उसके बापू ने आखिरकार नशे से नहीं, अपने अपराध बोध से मुक्ति पा ली। अगले दिन उसने बापू की चिता जलाकर गांव में एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, यहाँ सोया है वो पिता जिसने नशे में अपना सब कुछ खोया है, पर बेटे के प्यार में खुद को पा लिया। लोग आते जाते रुकते और कहते, शायद बापू बुरा नहीं था, उस वक्त ने उसे तोड़ दिया था। अब जब भी बारिश होती है, छोटू स्कूल की छत पर खड़ा होकर कहता है, देखो माँ, आज बापू स्वर्ग में है, वो अब कभी फिर नहीं पिएगा। उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो सालों से कहीं खो गई थी।